बुद्धिमान व्यक्ति में ये 8 लक्षण पाए जाते हैं। अगर इनमें से आप में 5 भी है तो आप बुद्धिमान हो सकते हैं। बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। वे बेवजह दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं करते और ये बहुत ही कम दोस्त बनाते हैं। लेकिन जो भी इनके दोस्त होते हैं उनका ये जीवन भर साथ देते हैं। ये लोग अंदर से काफ़ी दयालु होते हैं। बुद्धिमान लोग कम बातें करते हैं। वे घर वालों से भी कम बात करते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर वक्त किसी न किसी चीज़ पर चल रहा होता है, जिसकी वजह से वे सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। बुद्धिमान लोग नए दोस्त बनाने या किसी भी काम को सोच समझ कर करते हैं। किसी दूसरे की बात सुनकर काम नहीं करते, बल्कि खुद अच्छी तरह से समझ लेने के बाद ही किसी काम की शुरुआत करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति खुद से अधिक बातें करते हैं और बहुत अधिक सोचते हैं। ऐसे लोग भीड़ वाली जगह और लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं और फालतू में किसी से बहस कर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। बुद्धिमान लोग ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं। कभी समस्या के बारे में नहीं सोचते बल्कि समाधान के बारे में सोचते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के अगर आप चुगली करोगे तो उनका जवाब ये होगा कि रहने दो, उनकी लाइफ उन्हें अपने तरीके से जीने दो। हर बुद्धिमान को शुरुआत में ये लगता है कि मैं सबका भला चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है कि दुनिया की सोच भी उसकी तरह बन जाए। लेकिन लोगों की छोटी सोच की वजह से शुरुआत में सभी बुद्धिमान व्यक्ति को गलत समझते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को गहराई से फील कर पाते हैं। ऐसे लोग कि नए व्यक्ति पर आसानी से यकीन नहीं कर पाते, लेकिन बार बार किसी पर यकीन कर लेते तो वह यकीनन लंबे समय तक बना रहता है। बुद्धिमान लोग अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं क्योंकि ये अपने काम को हमेशा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते रहते हैं और हमेशा दूसरों से सीखते रहते हैं। बुद्धिमान आप भी हो सकता है इनमें से कई सारे गुण आपके अंदर हो। 100% में से 98% के अंदर ये वाले गुण पाए जाते हैं। आपने कभी किसी व्यक्ति को नोटिस किया होगा, वो चलते फिरते मुंह से बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो हो सकता है खुद से बात कर रहे हो और हो सकता है वह इंट्रोवर्ट हो। आज के ज़माने में हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, सारी पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है, टाइम प्लेस एग्जिस्ट करता है, भूत भविष्य वर्तमान सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आपके बिलीव करने या ना करने से कुछ नहीं होता, पर जो चीज़ है सो है, उस पर बिलीव करें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्रूव लेके आएँ। जाने अनजाने से ही अगर आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो सीखते रहें, क्योंकि ज़माना धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब आप सो कर उठते हो तो कई सारे व्यक्ति अपना काम आधा ख़त्म कर चुके होते हैं। हालांकि कई लोगों की नींद नहीं खुल पाती, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, सारी कुछ चीज़ें। पर हो सकता है अगर आप एक चीज़ पे भी अपनी पकड़ बना लें तो वह चीज़ आपको आगे ले जाएगी और आप अपनी उस चीज़ पर पकड़ बनाएं ताकि आप तरक्की करें। आपकी तरक्की से फैमिली भी तरक्की करेगी। गलत चीज़ों से दूर रहो, गलत हैबिटों से दूर रहो। जिस चीज़ से आपको दिक्कत आ रही है उसको छोड़ दो। अगर छोड़ नहीं पा रहे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। जैसे ही वह कम होगा तो धीरे धीरे छूट जाएगा। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहूँगा। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद। जय श्री राम। सुंदर कैसे दिखे? किताबें पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, अपने पोस्चर को ठीक रखा करें, कंधे गिरे ना हो, कमर मुड़ी ना हो और गर्दन मुड़ी ना हो। पानी पिए, बोलने से ज़्यादा सुना करें। अपने आप को अपडेट रखें। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स एक्सेट्रा खूब सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज करें। न्यूट्रिशन रिच खाना खाएं, मीठा तला हुआ मसालेदार खाने से बचें। अपनों के साथ समय बिताएं। 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग ध्यान लगाया करें। कोई शौक़ जुनून ज़रूर से रखिए, जैसे कोई खेल खेलना, आर्ट, म्यूज़िक, डांस, फोटोग्राफी। अगर ये आप सारी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर बदल। अगर गुलाब की कल में कटिंग से पौधा उगाना हो तो ज़मीन में डालने से पहले आलू या एलोवेरा जेल में डाल दें। आलू या एलोवेरा की नमी उसमें उपस्थित पोषक तत्व इससे स्वस्थ जड़ों में तब्दील कर देते हैं, जिससे कि आपकी गुलाब की कटिंग जल्दी ग्रो होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने सपनों को जीवन बनाने के लिए आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम जीवन में अनंत संभावना और आनंद के द्वार खोल सकता है। इसका इस्तेमाल कर जीवन को हर तरफ से बदला जा सकता है।
और जो इसकी सबसे अच्छी बात है यह है कि इसे हर कोई सीख सकता है और जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है किसी की अट्रैक्शन, किसी को आकर्षित करने के लिए आपको खूबसूरत बॉडी चाहिए हो, किसी को घूमने का तरीका हो, किसी को कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपनाएं। हो सकता है धीरे धीरे काम करे पर ये काम करता है। साइकोलॉजी फैक्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा असफल हो रहे हैं तो अपना असफल होना ही लगा रहेगा। आपका दिमाग यह बात स्वीकार कर लेगा, इसलिए अपने बड़े मकसद को कई छोटे गोल्स में तोड़ दीजिए, फिर उन छोटे गोल्स को पूरा करते हुए अपने बड़े मकसद तक पहुंचेंगे। छोटे गोल्स पे फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे छोटे गोल कंप्लीट होंगे। छोटे गोल्स टाइम लेंगे, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बड़े गोल्स कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए कोई भी बड़ा गोल्स उसको छोटे गोल्स में डिवाइड कर लें और उस पर फोकस करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। रात के समय गलती से भी ये ना करें। कभी भी उस वक्त खिड़की से बाहर मत झांकना जब बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हो। पता नहीं बाहर कौन आपको घूर रहा हो। स्पिरिचुअली अटैक के लिए आपको अपना टारगेट बनाए। कभी भी खाली कुर्सी को अपनी बेड की तरफ कर कर ना सोए, क्योंकि इसे कोई खुद के लिए इनविटेशन समझकर वहां रात भर बैठकर आपको घूर सकता है। कभी भी अंधेरे में शीशे में ना देखें, क्योंकि शीशा नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। हो सकता है कोई आपको पीछे खड़ा हो और वह आपको घूर रहा हो। अगर आप अपने बेड पर अकेले सोते तो एक साइड ना सोएं, या फिर इस तरीके से ना सोएं। सबसे कम बोलचाल पिता पुत्र में होती है। दोनों एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हैं। माहौल कभी भी किसी बात पर खराब होने का डर सा बना रहता है। ऐसा होता है, लड़का अपनी जवानी पार करके अगले पड़ाव पर चढ़ता है। पिता अक्सर पुत्र की माँ से कहता है ज़रा उससे कह देना, और पुत्र अक्सर अपनी माँ से कहता है पापा से पूछ लो। पिता पुत्र नज़दीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नज़दीकी का नहीं, डर है माहौल बिगड़ने का। किसी पिता ने शायद ही कभी किसी से कहा हो कि बेटा, कभी किसी बाप ने अपने बेटे से कहा हो कि बेटा मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, जबकि वह बेइंतहा प्यार करते हैं। पिता कभी भी पुत्र प्रेम कभी भी प्रदर्शित नहीं करता, पर वह प्रेम करते हैं अपने बच्चों से और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि जिनके पास पिता हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी समस्या आ जाए, उन्हें वो समस्या से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आपके पापा के रहने से यूँ मिनटों में और चुटकियों में छू हो जाती है। समस्या तो ऐसी है कि आती जाती रहेगी, पर आप पिता और पुत्र का व्यवहार बनाए रखें। हमेशा अपने फादर की इज्जत करें, अपने पिताजी की रिस्पेक्ट करें। आप अगर 4 रुपये कमा रहे हैं तो चारों बताओ। कुछ लोग भाई अपने बारे में सोचो, कई लोगों की ये मेंटेलिटी होती है, पर भाई अपने पिताजी से क्या वो करना है यार। आपके पिता आपके बारे में कभी गलत तो सोचेंगे नहीं, सोचेंगे अच्छे ही। तो भाई उनके साथ गद्दारी मत करो। जो कुछ भी है अपने पापा के साथ साझा करो, अपनी गलत चीज़ें सही चीज़ें। धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई तो ऐसा खेल होगा जो मुश्किल लगता होगा, दौड़ने वाले खेल या फिर दिमाग लगाने वाले खेल जैसे शतरंज। आप बहुत बड़े खिलाड़ी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी नए नए खेल आजमा कर देखिए। इन खेलों में भले ही आपको हार मिले, लेकिन खुशी और संतोष ज़रूर मिलेगा। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, चाचा बाबा के लड़के, तो उनके साथ खेलिए। हो सकता है उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी बने और वह खेल खेल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएंगे बच्चों के द्वारा, और आप भी उन्हें खेल खेल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। खेल एक जरिया है बच्चों से संबंध बनाने का। रचनात्मकता, कुछ लोगों को पेंटिंग या स्केचिंग करना मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार ज़रूर कोशिश करें। कागज़ और पेंसिल उठाएं और जो मन में आए वो बनाएं। किसी वस्तु या चित्र को देखकर भी चित्र बना सकते हैं और रंग भर सकते हैं। सरल आकृतियाँ बनाकर भी आप अपने मन को खुश कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे आपकी ये हैबिट प्रैक्टिस में आ जाती है तो आप जाने अनजाने काफ़ी बड़े कलाकार बनने की उम्मीद खुद में रख सकते हैं। बस पेन और पेंसिल उठाएं और कागज़ पे अपने मन की ख्यालातों को, अपने मन की खूबसूरती को बयां कर दें। कुछ लिखना, मन की कल्पना को शब्दों में उतारे, कहानी लिखे या कोई गीत रचे। आपकी लेखनी कैसी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद को व्यक्त कर रहे हैं।
कभी कभी अपने विचारों को व्यक्त करना बहुत सुकून देने वाला हो सकता है और कुछ आइडिया ऐसे रहते हैं जिससे कि आप किसी की लाइफ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी अगर ला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अपने विचारों को एक डायरी में लिखे, आज नहीं तो कल वह डायरी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक स्टिकी नोट की तरह अपनी डायरी में कुछ ना कुछ अपने दिन का जो महत्वपूर्ण है उसे लिख कर रखें। धन्यवाद।